हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल लर्न विद मी। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्यों हो रही है ऑक्सीजन की कमी? क्यों इंडिया फेस कर रहा है इस ऑक्सीजन की कमी को? क्यों लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर रहे हैं? मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं और जहाँ पे मिल रही है वो इतनी महंगी मिल रही है। ये सारा मुद्दा क्या है? ये बैड प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सारा मुद्दा यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड तक नहीं पहुंच पा रही है। ये 3 क्वेश्चन है। वाई आर ऑक्सीजन डिलीवरी गेटिंग डिले? क्यों ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो डिले हो रही है? अगला क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के पास ऑक्सीजन है इनफ? क्या इंडिया ने इस क्राइसिस को सोल्व करने के लिए कुछ किया है? सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्यों जो ये ऑक्सीजन डिलीवरी है वो डिले हो रही है? देखो, जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से गुहार लगा रही हैं बार बार कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाओ, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाओ। दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो वो सेंटर से बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल सेंटर के पास होता है ना। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन आ रही है ना दूर से, देखो भाई, अगर लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसको लाने के लिए टैंकर की ज़रूरत होती है। दिल्ली में जो ऑक्सीजन आ रही है वो 1000 किलोमीटर कहीं दूर से आ रही है, तो जो टैंकर हैं वो इतने ही नहीं है हमारे पास, मतलब रॉ मटेरियल की कमी है, तो देरी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए। पूरे समय पे अगर हम कुछ करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है ना, आपके पास पूरे टैंकर होने चाहिए थे। सबसे पहला यही है, क्यों डिलीवरी डिले हो रही है? क्योंकि टैंकर की कमी है, रॉ मटेरियल नहीं है। ओके, जहाँ पे दिल्ली को मिलनी थी 177 टन ऑफ ऑक्सीजन, 378 टन ऑफ ऑक्सीजन मिलनी थी, वहाँ पे उनको मिली है 177 टन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रिपेयर करके रखो हर चीज़ के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडिया के पास क्या इनफ ऑक्सीजन है? तो आपको पता है कि इंडिया की जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन है, 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें से 80% इंडस्ट्रियल यूज होती है और 20% मेडिकल यूज होती है। और 20 वर्स्ट अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं उनको 6822 टन्स लिक्विड ऑक्सीजन जो है पर डे प्रोवाइड करवाई गई है। और जो कंबाइंड डिमांड है ना वो पता है कितनी है? 6785 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप समझ सकते हो 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन डेली प्रोड्यूस होती है, और उसमें से 6822 टन्स ऑफ ऑक्सीजन वो 20 वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स को प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, पर डे की कैपेसिटी है भाई, पर डे आप 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन, और पर डे आपने 6822 टन्स दी है 20 अफेक्टेड स्टेट्स को, जहां पे सिर्फ कंबाइंड डिमांड पता कितनी थी उस स्टेट्स में? 6785 टन्स। तो मतलब आप समझ सकते हो बहुत ऑक्सीजन है, बट देरी कहाँ हो रही है? बैड प्लानिंग है, वो बेड्स तक पहुंच नहीं पा रही है। और एक और चीज़ है, 12 अप्रैल तक जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड हुई है ना सिर्फ 3842 हुई है, 3842। मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप रोज 7100 टन आप प्रोड्यूस करते हो, बट अभी तक 12 अप्रैल तक सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड 3842 हुई है। मतलब आपके पास ऑक्सीजन तो है,
बट सारा का सारा मुद्दा है बैड प्लानिंग है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या इंडिया ने इस क्राइसिस को सोल्व करने के लिए कुछ किया है? हाँ, इंडिया ने इंडियन रेलवे को एक्टिवेट कर दिया है, उनकी रोरो सर्विस को वो यूज़ कर रही हैं। जो एयरफोर्स में कार्गो है, एंटी टैंकर्स को फिल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लाई जाए। आर्म्ड फोर्सेस ने जर्मनी से इंपोर्ट करवाई है ऑक्सीजन। सो भाई इस आर्टिकल से ये पता लगता है कि ऑक्सीजन है बट कहीं ना कहीं कमी सारे प्लानिंग में है। प्लानिंग करके रखो। सो धन्यवाद, यही था आज का आर्टिकल। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस।